राजधानी में आज एक बार फिर लाठीचार्ज हुआ है। जगन्नाथपुर क्षेत्र जो है वो रणभूमि में तब्दील हो गया। मामला था पंचायत सेवकों का, स्वयं सेवकों का, जो लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे थे। पिछले 170 दिनों तक से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, राजभवन के सामने धरना दे रहे हैं। कोई उनकी सुध लेने नहीं जा रहा, न पक्ष जा रहा है न विपक्ष जा रहा है। जब मामला नहीं सुलझा तब आज वो लोग राजभवन विधानसभा के घेराव के लिए निकल पड़े। शीतकालीन सत्र चल रहा है, 5 दिन का सत्र था, 4 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए, आज 5वां दिन था। वो लोग अपने निर्णय के लिए, अपने लिए कुछ मांगने के लिए, अपनी गुहार लगाने के लिए सरकार के पास जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ता रोक लिया। सदन के भीतर एयर कंडीशन चलता रहा और सदन के बाहर सड़क पर लाठियां बरसती रहीं। सबसे पहले रुख करेंगे कांग्रेस का राकेश किरण का। राकेश, सदन के भीतर ठंडी हवा, सदन के बाहर इस ठंड के मौसम में लाठियों ने जो गर्मी बरसाई है वो पंचायत स्वयंसेवकों के शरीर पर साफ झलक रही है। इंसाफ कब मिलेगा राकेश? पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के साथियों पर आज जो भी आपने लाठीचार्ज का जिक्र किया है, निश्चित रूप से किसी भी इस लाठीचार्ज को मैं बहुत ज़्यादा तो इसको बचाव नहीं करता हूं, इसको बहुत अच्छा भी नहीं मानता हूं किसी भी लोकतंत्र में। लेकिन आपको अभिषेक जी, आपके दर्शकों को मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के जो साथी हैं, इनका मामला क्यों आज इस स्थिति में है। पिछली सरकार के समय जब इनकी नियुक्तियां की जा रही थी, उस समय में एक ढंग की तरह से इसकी नियुक्ति करके अगर गए रहते तो आज के समय में यह स्थिति नहीं रहती। आज सारे जो चीजों में इतनी अजीब तरह की चीजें ये लोग बना के गए कि आज के समय में चीजें इस तरह से बिगड़ रही है। आपको याद होगा अभिषेक जी, आपके दर्शकों को माध्यम से बताना चाहूंगा कि इनका प्रयास था कि एक कमल क्लब गठित करना चाहते थे अपने भाजपा के चुनाव चिन्ह के नाम पर। जब उसमें ये विफल रहे, लोग जुड़ना नहीं चाहे, तो ये लोग लगे कि हम अपना कैडर बढ़ाएंगे। तो इतना इनका मनोबल बढ़ा हुआ था कि ये लोग बेतरतीब तरीके से, अनियमित तरीके से चीजों को ये लोगों ने नियुक्ति कर दी। अब नियुक्ति करने के बाद ना इनका मानदेय की व्यवस्था किए, ना इनके लिए कोई ढंग की व्यवस्था किए। आप छोड़ते, आज आप समझिए सरकार को, आप आपके भी 5 साल पूरे हो रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं अभिषेक जी मैं बता रहा हूं, ये सरकार के साधन सीमित हैं, आपको इस बात को मानना होगा। हम पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के सभी साथियों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। हम लोग समय समय पर मिलते हैं, उनके प्रतिनिधियों से मिलता है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिलता हूं। लेकिन मैं बात पूरा कर रहा हूं। हमारी एक ही चिंता है कि इनके समायोजन और इनके मानदेय की जो व्यवस्था करनी है, इसके लिए सरकार को एक अतिरिक्त फंड की व्यवस्था चाहिए। हमारा 1,30,000 करोड़ रुपया, अरब रुपया, अगर मैं आंकड़े सही कह रहा हूं, वो पैसा हमारा केंद्र का अभी भी बकाया है। इस राज्य का, सरकार का, सरकार बार बार मांग करती है, हर बैठकों में मांग करती है, लेकिन केंद्र की सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता है। ये सरकार हडल रेस की बात बोल रही है। आप समझिए कि हम बाधा दौड़ रहे हैं। जी, आपकी बात मैंने सुन ली, मान ली आपकी बात। प्रतुल जी का रुख करते हैं। पैसे तो जो बकाया है, मानदेय की बात अलग है, समायोजन की बात अलग है, लेकिन प्रतुल जी, उनकी मांग थी पंचायत सेवकों की कि 9 सदस्यीय दल को मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए, वो भी मांग पूरी नहीं हो सकी। 170 दिन गुजर गए। क्या करेगी भाजपा इसमें? लाठीचार्ज तो 11 अप्रैल 2023 को भाजपा पर भी हुआ था, जब आप सचिवालय घेराव करने जा रहे थे। तो लाठीचार्ज क्या समाधान है? देखिए, अबुआ सरकार का सपना दिखा के हेमंत सोरेन सत्ता पे आए थे और ये तो लाठी वाली सरकार हो गई। ये कोई पहला लाठी का वाकया नहीं था। संक्षिप्त में बात पूरी करेंगे। बिल्कुल, मुझे मुझे पुष्पमित्र उपाध्याय की वो 2 पंक्तियां जरूर बोलने दें। सुनो द्रौपदी खड्ग उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड्ग उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे। तो ये वो स्थिति हो गई। ये प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है साहब। जिस तरीके से मुख्यमंत्री सत्ता में आए थे, ये वादा करके कि जितने अस्थायी कर्मी हैं, अनुबंध कर्मी हैं, जिनकी सेवा नियमित नहीं है, सबको नियमित करेंगे। जेएमएम के निश्चय पत्र में इसका जिक्र था। लेकिन आज जो भी हक मांगने निकलता है उसको लाठियां मिलती है। पहली लाठियां, मैं आपको डेट बताता हूं, 19 सितंबर 2020, जब सहायक पुलिसकर्मी जो 100% यहाँ के आदिवासी निवासी थे, जिस समय वो निकले, देखिए अभिषेक, अगर आप मेरे समय में अगर ये बोले तो फिर आप किसी को छोड़ दीजिए। नहीं, फिर आप पड़ेगा ना, लाठियां रात
ऑपरेशन करके रखा हुआ नक्सलियों को उठाया जाता है तो जिम्मेदार जंगलों में छोड़ दिया गया। अवलोकन कर इसलिए इनको जनता ने खदेड़ा। 30 अप्रैल को बर्बरता से पीटा गया। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों पर लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार, छोड़े गए आंसू गैस के गोले। रांची का जगन्नाथपुर वादा किया था कि सबको परमानेंट करेंगे। अनुबंध कर्मी देखिए किस आदिवासी है, झारखंड के बच्चे हैं जो भाग रहे हैं। तस्वीरें देखेंगे तो 3-4 लोग को 25 पुलिसकर्मी घेर के मार रहे हैं। यही अबुआ सरकार है, लाठी वाली सरकार हो गई है। ये लाठी वाली सरकार, साउंड दीजिए। याद कीजिए किस तरह से पारा टीचर को मारा का गया। साउंड दीजिए। रांची का जगन्नाथपुर इलाका बना रण क्षेत्र, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों पर लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार, छोड़े गए आंसू गैस के गोले। रांची का जगन्नाथपुर इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन जैसे ही स्वयं सेवकों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। विधानसभा के आखिरी दिन लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में पंचायत सचिवालय संघ के जो घेराव कार्यक्रम के मद्देनजर कई जगहों पर बैरिकेडिंग किए गए थे, लेकिन अब तस्वीर देखिए कि पुलिस अब जो है तमाम लोगों को खदेड़ने का काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बैरिकेडिंग को पहले ना सिर्फ बंद किया गया बल्कि बैरिकेडिंग के दौरान जो है वो कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाए गए थे, उन तमाम जगहों को बैरिकेडिंग जो है तोड़ने की कोशिश। पुलिस की लाठीचार्ज में कई स्वयंसेवक घायल हो गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार। लाठियां बरस रही हैं, लोग घायल हैं, भागदौड़ मची है, पानी की बौछार मारी जा रही है। किस पर? झारखंडियों पर। प्रतुल जी रुक जाइए, धीरज जी से बात करने दीजिए, झामुओं से बात करेंगे सीधे। सरकार आप प्रतुल जी रुक जाइए, 2 मिनट आप मेरी बात सुनिए। मेरे समय ये बोले थे तो प्रतुल जी आप किसी के समय भी बोल रहे हैं। 11 सरकार में अच्छा नहीं लगता, विधानसभा के अच्छा नहीं लगता, 17 तारीख ये अच्छा नहीं लगता। ऐसा करेंगे तो डिबेट रोकना पड़ेगा। सवाल का जवाब है प्रतुल जी, सवाल प्रतुल जी सवाल, यहाँ सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सवाल मुझे पूछना है। पैनल में इनका धीरे प्रतुल जी सवाल यहाँ मुझे पूछने के लिए रखा गया, सवाल मैं ही पूछूंगा। 11,344 नौकरी 4 वर्ष 17 प्रतुल जी मैं घोषणाओं पर बात नहीं कर रहा, सरकार मुझे जनता के सवाल पहुंचाने हैं सरकार तक। प्रतुल जी थोड़ा थम जाइए, मुझे बात करने दीजिए। धीरज जी, आज फिर लाठीचार्ज होता है। एक बार फिर आप भले आप लोग आरोप लगाए 2020 में सरकार आपकी थी, लाठियां बरसी थी, उन्हीं का बोया हुआ था मान लेता हूं, लेकिन समाधान नहीं निकला। आज 2023 हो गया है, लाठियां बरस रही हैं। नई नौकरियों का आश्वासन दिया जा रहा है, नई नौकरियों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता सड़क पर है। और क्या लाठियों से किसको किसको कब तक चुप कराएगी सरकार? देखिए, हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से और 35 तक जाइएगा तो मौलिक अधिकार है, लाठी मार रहे और 36 से 52 तक अगर ये आदमी बोलना नहीं देगा तो मुझे कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है ऐसे व्यक्ति के प्रति जिनमें अनुशासन नहीं हो, जिनमें अनुशासन नहीं हो ऐसे व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर कोई सम्मान नहीं है। प्रतुल जी भाजपा में अनुशासित हूँ, जो टीचर को खदेड़ के मारते थे,
अपने अपने विरोध करने कि जहां पे इनको करारा जवाब मिलेगा चिल्लाना शुरू कर देना है, डिबेट को भंग कर देना है, जो है सही बातों को जनता के सामने नहीं रखने देना है। इनकी सोची समझी रणनीति होती है। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, ये जब चाहते हैं कि मैं बोलूं और जब इनके झूठ का पर्दाफाश कीजिए, इनके सामने भारतीय जनता पार्टी के करतूतों को सामने लाइए, ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जीत कर नौकरी ऐसा नहीं होता है। अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप अपनी बारी में नहीं, आप अपनी बारी में नहीं, प्रतुल जी आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। मैं भागीदार हूं कि नहीं? प्रतुल जी मैंने जब मना किया धीरज जी रुक गए थे, मैंने जब मना किया धीरज जी रुक गए थे। नहीं प्रतुल जी, ये आप गलत कर रहे हैं। प्रतुल जी आप गलत कर रहे हैं, जनता देख रही है आपको जनता देख रही है, आप गलत कर रहे हैं। रुक जाइए आप थोड़ा। नहीं ये मेरे और धीरज जी के बीच की बात है। रुक जाइए, आप इस कैसे भी शब्द बिल्कुल बोल रहे हैं, दूसरे को बोलने नहीं देंगे तो इसको मूलवासियों को लाठी से पिटवाने वाले। क्यों नहीं की? उन्हीं को लाठी मूलवासी के हित से कब छेड़छाड़ किए, जमीन समाप्त हो गया, लेकिन जनता को उनके सवालों का जवाब नहीं मिला। प्रतुल सहदेव जी कह रहे हैं कि आदिवासी मूलवासियों की पिटाई हो रही है इस सरकार में, लेकिन मुझे याद है पारा शिक्षकों को और मीडिया को भरे मोराबादी मैदान में दौड़ाकर पीटा गया था। रघुवर दास की सरकार थी, उसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। कई लोग घायल हुए थे उसमें। आज भी लाठियां बरस रही हैं, 2020 में भी लाठियां बरस रही हैं। आखिर लाठियों से कब तक चुप कराते रहिएगा? नियोजन पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन नियोजन की जो नीति आप लोग बताते हैं, जो बनाते हैं, वो कभी पारित ही नहीं होती, राजभवन से वापस भेज दी जाती है। कब तक फुटबॉल बनाकर रखिएगा साहब? कम से कम जनता को अपनी बात पूरी करने दें, जनता को अपने सवाल उठाने दें। फिलहाल मेरे साथ न्यूज़ 11 भारत स्पेशल में आज इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।